आदाब नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां पर पहुंचे हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद और नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद यहां पर पहुंचे हैं और हर बार की तरह इस जुमे पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है, हालांकि नमाजियों की भीड़ भी ये है, लेकिन एक अच्छी खासी भीड़ वो होती है जो नमाज के बाद यहाँ ठहरती है और ठहरने के बाद अपनी मुखालफत जो है उस सरकार के ख़िलाफ़ दर्ज कराती है। देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। तो भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और जो तस्वीरें दरअसल हमने देखी भी थी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, तिरंगा वहाँ पर लहराया जा रहा है और CAA NRC की मुखालफत में पोस्टर्स, तख्तियाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल तिहाड़ जेल से रिहा इनको किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने दरअसल आपको दिखाई थी, जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुंचे थे और क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। की एकता को कायम रखना एकमात्र मकसद है और इस देश के संविधान को बचाना, जिसे सियासी लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। और ये ऐतिहासिक जगह है, ये वो जगह है जहाँ से मुझे मेरे परिवार से दूर किया गया था। मैं वापस वहीं लौटा हूँ जेल से आने के, और फिर से इस देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और ये वादा किया जाएगा कि मुल्क की एकता के लिए और इस देश के संविधान सुरक्षा के लिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि जो संघर्ष है दरअसल वो जारी रहेगा और प्रस्तावना जो है वो संविधान की यहाँ पर पढ़ी जाएगी। तो ये इनका तरीका है जिसके ज़रिए ये अपनी मुखालफत जो है वो दर्ज करा रहे हैं। जामा मस्जिद की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है जो अपनी मुखालफत दर्ज करा रहा है। और तिहाड़ जेल दरअसल यहाँ पर ये बंद थे और जुमेरात को ही इन्हें रिहा किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा है कि 24 घंटे के बाद आप दिल्ली छोड़ देंगे, लिहाजा इसके बाद वो एक मंदिर भी जाने वाले हैं और जैसे ही जो वक्त उनको दिया गया है उसके बाद सहारनपुर का रुख चंद्रशेखर आज़ाद कर लेंगे। दरअसल आपको ये भी बता दें, जब तशद्दुद यहाँ पर हुआ था, जुमे का ही वो रोज़ था और दिल्ली के दरियागंज में जब NRC के ख़िलाफ़ CAA के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज कर रहे थे और जब एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज बन गया था, तब उसी दौरान यहाँ से इनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद इनको तिहाड़ जेल पहुँचा दिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में भी खड़े नज़र आए, तो कुछ लोग मुखालफत में भी खड़े नज़र आए और उसके बाद कल इनको रिहा किया गया और रिहा करने के बाद इन्होंने फिर से अपनी सरगर्मी को तेज़ कर दिया है और ये दिल्ली की जामा मस्जिद पहुँचे हैं। उससे पहले ये मज़ार भी पहुँचे थे कल और हर जगह पहुँचकर ये अपना जो एहतजाज है, अपनी जो मुखालफत है, अपनी जो नाराज़गी है सरकार के प्रति, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोग अपनी मुखालफत दर्ज करा रहे हैं। और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिनके हाथों में तिरंगा आप देख सकते हैं। तो हल्का लांबा कांग्रेस की लीडर से पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद थामा है हाथ कांग्रेस का, और जैसे ही हाथ थामा आइडियोलॉजी पूरी तरह से तब्दील होती हुई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी मुखालफत जो है वो जायज़ है और ये जो कानून है दरअसल मज़हब की बुनियाद पर इसको बनाया गया है जिसकी मुखालफत होनी चाहिए।